नमस्कार। श्री आदर्श प्रेरणा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के सब्जेक्ट इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रामर सेक्शन में पार्ट ऑफ स्पीच अपन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में एडजेक्टिव अपन ने कंप्लीट किया था। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द वर्ब। इन हिंदी वी कैन से क्रिया। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। A verb is a word that expresses an action or state of being. जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब का होना आवश्यक है। वर्ब के बिना सेंटेंस का निर्माण नहीं होता है। सिंपल तरीके से अगर अपन समझें, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सोना, ये सब वर्ब्स कहलाती हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। वर्ब्स 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। थर्ड लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। एंड नंबर 4 ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे अपन कहते हैं सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। अ वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कन्वे इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट या कर्म की आवश्यकता होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वर्ब में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से उत्तर में कोई ऑब्जेक्ट प्राप्त होने पर ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सिंपल तरीके से अगर समझने की कोशिश करें, ऐसी वर्ब जिसका अर्थ समझने के लिए कोई न कोई ऑब्जेक्ट अवश्य आता है। बिना ऑब्जेक्ट के वह वर्ब कंप्लीट नहीं होती, वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। हिंदी में उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दिस मैन किल्ड अ वल्चर। किल्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि देखो जैसे देखते हैं, इस आदमी ने मारा। किसको मारा? अ वल्चर, एक गिद्ध को मारा। तो जैसे ही अपने प्रश्न किया किसको, तो आंसर आया अ वल्चर। तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। आई फॉरगॉट योर एड्रेस, मैं भूल गया। क्या भूल गया? तुम्हारा पता। तो जैसे ही अपन ने प्रश्न किया क्या, तो आंसर आया योर एड्रेस, इसीलिए फॉरगॉट यहाँ पर क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। ही ड्रॉज अ स्केच, वह उकेरता है। क्या उकेरता है? आ स्केच, एक स्केच उकेरता है। ही साइंड ऑल डॉक्यूमेंट्स, उसने साइन कर दिए। क्या कर दिए? साइन कर दिए ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो साइन यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ऐसी वर्ब जिसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अवश्य आए। इन सभी वाक्यों में किल्ड, ड्रॉज, फॉरगॉट, साइंड का प्रभाव ऑब्जेक्ट्स, वल्चर, स्केच, एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स पर पड़ रहा है, इसलिए ये सब वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ध्यान देने योग्य बात है, नाउन या प्रोनाउन पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको बताया गया है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव। अपना जो सब्जेक्ट होता है, चाहे वह नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वह दी गई जो वर्ब का जो कार्य करता है उसका प्रभाव सीधा किस पर पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर, इसीलिए उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु ऑब्जेक्ट हो सकती है। जैसे यहाँ पर वल्चर सजीव हैं, स्केच निर्जीव हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में एक या दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मतलब अपन कहें तो ट्रांजिटिव वर्ब में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, जैसे सी हैज़ थ्रोन
हर डॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हर डॉल वर्ड है एक। द काउ गिव्स अस मिल्क। गाय देती हैं, क्या देती हैं? मिल्क। तो ये जो मिल्क है वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गाय हमें देती हैं, अस यहाँ पर कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो बाहर वाला जो होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो अंदर की तरफ लिखा जाता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस प्रकार अपन ने आज टॉपिक स्टार्ट किया वर्ब के अंतर्गत पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। थैंक यू।